माइटोकॉन्ड्रिया जो है कहाँ पे पाया जाता है, कैसे होता है, ये समझते हैं पहले इसको। तो सबसे पहले बात को समझो कि देखो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे होता है, कोशिका के अंदर, कोशिका झिल्ली के अंदर, केंद्रक के बाहर, समझा, यानी कि कोशिका द्रव में, सिंपल सी भाषा में बोले। जैसे देखो ये कोशिका है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, केंद्रक है, केंद्रक के बाहर ये कोशिका द्रव है, कोशिका द्रव में भी यहीं पे रहता है माइटोकॉन्ड्रिया, समझा। हेलो, समझा भाई? कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, यहाँ तक समझा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, क्यों ऊर्जा घर, ऊर्जा गृह इसको बोला जाता है। क्यों भाई? क्योंकि ऊर्जा का निर्माण करता है। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को अंग्रेजी में भी माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र कुछ इस प्रकार से है। माइटोकॉन्ड्रिया के सबसे बाहरी झिल्ली को बाहरी झिल्ली कहते हैं, सबसे बाहर वाला झिल्ली। दूगो झिल्ली होता है इसमें, एगो बाहर एगो अंतर। सबसे बाहरी झिल्ली ये है मतलब कि अंतर वाला झिल्ली ये है, इसको बोलते हैं अंतर झिल्ली, समझा। बाहरी झिल्ली, अंतर झिल्ली, समझा। अब अंतर झिल्ली से ही निकला हुआ रहता है क्रिस्टी, चारों ओर, समझा, अंदर में, इसको क्रिस्टी कहते हैं। इसको आरएनए कहते हैं, डीएनए, समझा, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक। केकरा केकरा अंदर डीएनए रहता है? एक तो कोशिका केंद्रक में रहेगा डीएनए, एक तो कोशिका के डीएनए केकरा में रहेगा? एक केंद्रक में रहेगा डीएनए, केंद्रक में भी डीएनए रहता है, मुख्य रूप से केंद्रक में डीएनए रहता है। आप देखो जैसे किसी में पता लगाना है तो पप्पा वाला जो डीएनए रहेगा ना वो रहेगा केंद्रक में, और मम्मी वाला डीएनए रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक। देखो माई मतलब मम्मी, माई मतलब अपन सब देसी भाषा में नहीं कहते माँ, वह वाला माँ मतलब कि माँ वाला एकदम डीएनए रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का मतलब होता है ऊर्जा, कॉन्ड्रिया का मतलब होता है ऊर्जा, पावर हाउस, यानी कि ऊर्जा का। सबसे पहला बात याद रखेगा माइटोकॉन्ड्रिया से कि ऊर्जा, मम्मी लोग के पास कितना ऊर्जा रहता है, सुबह से लेकर शाम तक काम करते रहता है पूरा घर में, सबसे ज़्यादा, समझा। इसी प्रकार से पूरा कोशिका में ऊर्जा का निर्माण कौन करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रखेगा, माइटोकॉन्ड्रिया जैसे दिमाग में आया तो ऊर्जा दिमाग में जरूर रहना चाहिए। बात समझ में आया? ठीक, यहाँ तक समझा। अब इसके संरचना को समझ ही गया कि दो आवरण से घिरा मतलब रहता है, पहला बाहरी आवरण, दूसरा अंत आवरण से निकला हुआ रहता है क्या हम लोग का क्रिस्टी। और देखो खाली स्थान जो इसमें रहता है ना, इसको कहा जाता है मैट्रिक्स। इसको क्या कहा जाता है? मैट्रिक्स कहते हैं खाली स्थान को। इसी मैट्रिक्स में रहता है राइबोसोम। इसी मैट्रिक्स में क्या रहता है? राइबोसोम, समझा। और कुछ बचा है? सब चीज बता दिए कि कोशिका ही है, मान लो ये कोशिका है, ऐसी कोशिका के कोशिका द्रव में पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है, इसमें पाया जा रहा है कौन चीज? बहुत सारा कोशिकांग पाया जा रहा है। इसी कोशिकांग में कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया भी है ना। अभी माइटोकॉन्ड्रिया का चित्र कुछ इस प्रकार से है, हम चित्र तुमको समझा दिए। अब देखो क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसका खोज किसने किया? तो इसको सबसे पहले जो देखा था ना, सबसे पहले देखा था, कौन देखा इसको? कोलिकर ने सबसे पहले देखा था, कोलिकर। लेकिन अधिकतर किताब में लिखा है अल्टमैन, लेकिन बाद में देखा था, अल्टमैन बाद में देखा था। तो तुमको यदि पूछेगा ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया, तो तुम लोग बताएगा कोलिकर, ठीक, कोलिकर बताएगा। लेकिन यदि ऑप्शन में, यदि ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, ऑप्शन में कोलिकर नहीं है, तब जाके अल्टमैन दे देंगे, समझा। लेकिन इसका नामांकन कौन किया था? इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया कौन रखा? तो बेंडा ने रखा। कौन रखा? कार्ल बेंडा। इसका पूरा नाम है कार्ल बेंडा। कार्ल बेंडा ने इसका क्या नाम रखा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम रखा? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब इसको यदि पूरा जानकारी प्राप्त करना है, बढ़िया से देखना है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सब चीज भैया, तब जाके इसको किन चीज देखना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ये मतलब इलेक्ट्रॉन है, मतलब माइक्रोस्कोप,
समझा। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से काम रहता है ये कोशिका द्रव के बाहरी झिल्ली, कोशिका द्रव के बाहर रे कह सकते हैं, कोशिका द्रव में ही रहता है, कोशिका द्रव में रहता है ना, कोशिका द्रव में उपस्थित रहता है। कौन चीज? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, इसका पूरी जानकारी कौन चीज पता चलेगा? कौन सूक्ष्मदर्शी से? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से। अब इसमें दो झिल्ली होता है, तुम लोग को बताए। तो पहला झिल्ली का नाम है बाहरी झिल्ली और दूसरा झिल्ली का नाम है अंतः झिल्ली, और इसी अंतः झिल्ली से निकला हुआ रहता है कौन चीज? क्रिस्टी। क्या नाम निकला रहता है? क्रिस्टी। ठीक, अब देखो अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच थोड़ा सा गैप रहता है, थोड़ा सा जगह। इसी जगह का देखो, ये अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच थोड़ा सा जगह है ना, इसी जगह का नाम होता है तरल युक्त गुहा। क्या नाम है? या फिर कहते हैं इसको माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। क्या कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का गुहा है इसीलिए इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। समझा? कहीं कोई डाउट? ई मैट्रिक्स मतलब खाली जगह रहता है, कहीं कहीं धरल रहेगा राइबोसोम, कहीं प्रोटीन रहेगा, कहीं डीएनए रहेगा, कहीं एक अंदर निकलल रहेगा क्रिस्टी। यही सब होता है भैया। जब इसको जूम करके देखेगा एकदम 1,80,000 वाला सूक्ष्मदर्शी से, मतलब रुपा ना 1,80,000 गुना बड़ा करके देखेगा न जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, तब पता चलेगा भैया हाँ सच्चे बोतल को हम सर जिया। तो इसका माइटोकॉन्ड्रियल गुहा, समझा? माइटोकॉन्ड्रियल गुहा कहाँ रहता है? अंतः झिल्ली और बाह्य झिल्ली के बीच के जगह को हम लोग बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियल गुहा। बात समझ में आया? ठीक, अब इसके विषय में जानते हैं कि इसके विषय में क्या क्या होता है। अभी तो तक तो हम लोग इसके संरचना पे बात कर रहे थे ना भैया, संरचना हम तुमको बता दिए। अब इस पे हम बात करते हैं। देखो पादप कोशिका की में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होता है। समझा? पादप कोशिका में भी पाया जाता है और जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। समझा? प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है, केवल यूकेरियोटिक में पाया जाएगा। हमको पता है कि यूकेरियोटिक में पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों आ जाता है। ठीक, मतलब आगे तुमको बताएंगे। तो सबसे ज्यादा पाया जाता है जंतु कोशिका में। कौन कोशिका में? जंतु कोशिका में ज्यादा पाया जाता है और पादप कोशिका में कम पाया जाता है। ठीक, यही बात लिखा है। पादप कोशिका में इसकी संख्या जंतु कोशिका से कम होती है, यानी पादप में कम, जंतु में ज्यादा। किसकी संख्या? माइटोकॉन्ड्रिया भैया, माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं। दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, इसमें दो झिल्ली होता है, पता है तुम लोग को, अंतः और बाह्य। अब मैट्रिक्स, इसके मैट्रिक्स में क्या रहेगा? दोहरे तंतु वाला डीएनए, अणु, सूक्ष्म राइबोसोम, काकान एवं एंजाइम। अब देखो इसके मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मतलब इसमें जो खाली जगह बीच में है, उसके मैट्रिक्स में क्या क्या पाया जा रहा है भैया? डीएनए पाया जा रहा है। डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। एंजाइम पाया जाएगा, कई सारा एंजाइम पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा भैया? एंजाइम पाया जाएगा। और प्रोटीन पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा? प्रोटीन पाया जाएगा। मैट्रिक्स में इसके खाली जगह में कैसन रहता है एंजाइम? ये पूछ रहा था, मतलब द्रव टाइप का रहता है। समझा? क्या कर रहे हैं? समझा? यहाँ तक समझा भैया? ठीक। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, कोशिका का इंजन इसको कहा जाता है। किसको भैया? माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऊर्जा बना रहा है। ऊर्जा ले तोरे जो तो ले सबके देना जा, मतलब देने का काम तो कर रहा है गोल्जी का ना जी, मतलब ये बनाने का काम कर रहा है। ऊर्जा बनाने का काम कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। इसीलिए इसको कहते हैं कोशिका का इंजन। इंजन मतलब तुकतुकिया अमर वाला, डिग 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 डिग। समझा? तो मतलब कोशिका में कोशिका का इंजन किसको कहा जाएगा? पिछले क्लास में हम तुमको बताए थे कि भैया कोशिका का ब्रेन किसको कहेंगे? केंद्रक को। बहुत सारा बात बता चुके हैं। समझा?
सबको याद रखेगा, सबको एक एक लाइन को दिमाग में चिपका लो, चिपकी चिपक जा तू। अरे एक एक रोड से न लाइन से चिपकी चिपक जा तू, किताब से चिपकी चिपक जा तू। लेखा लेखी से चट्टा मारेंगे, बहुत मार। कोशिका का श्वसन स्थल, यानी कि पूरे कोशिका में श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं कहाँ जाता है? अरे भैया ऊर्जा बनाएगा तो ऑक्सीजन जाएगा तभी ना ऊर्जा बनेगा भैया। यानी कि ऊर्जा बनाने के लिए ऊर्जा का मतलब कि ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, तब ना ऊर्जा बनेगा। यानी कि कोशिका का श्वसन स्थल हम किसको बोलेंगे तब? माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे ना। ठीक है भैया, यहाँ तक बात क्लियर है। आगे, यूकेरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका मानी जाती है, यानी कि इसका इतना बड़ा मतलब कि धाकर रहता है, इतना तगड़ा वाला चीज है कि यूकेरियोटिक कोशिका में इसको प्रोकैरियोटिक कोशिका मान लिया जाता है। समझा? एकाध गो बेटा इतना तगड़ा होता है कि बाप बन जाता है। वही बेटा इतना तगड़ा है कि बाप बन जाता है। मतलब कि यूकेरियोटिक कोशिका में अपने आप को कहता है प्रोकैरियोटिक है भैया, टक्कर नहीं लेने का, ऊर्जा बनाएंगे। समझा? अब देंगे देंगे कौन करेगा? अरे देंगे देंगे कौन करेगा? गोलजी कार पगला। लेंगे लेंगे केंद्र करेगा। और सब का इधर कहेगा उधर जाओ, उधर जाओ, ये करो, ऊर्जा लाओ, उसका परिवहन करो। मतलब सब चीज करेगा केंद्र, सबको कंट्रोल। आइए बेचारा बनते रहेगा, एकदम ऑक्सीजन आएगा ऊर्जा बनाएगा, ऑक्सीजन आएगा ऊर्जा बनाएगा। और टेंगे टेंगे काम करेगा वो गोलजी का है। जैसे ऊर्जा बनाया, ला 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 बना ले, लो लो हमें लग जाए, हमें लग जाए। तो छोड़ता खाली बनते रह, फुसला के हाथ बनबते रहता है सबको। क्या से? माइटोकॉन्ड्रिया से। तो मतलब श्वसन स्थल कहाँ है भैया? क्योंकि इसमें ऊर्जा बनता है, ऊर्जा के लिए तो श्वसन चाहिए ही। यूकेरियोटिक कोशिका में बेहतर प्रोकैरियोटिक कोशिका माना जाता है, तगड़ा वाला है भैया, छोटा मोटा नहीं है, लुद्दू फुद्दू वाला काम नहीं करता है। हाँ, केवल यूकेरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। हाँ, तो छोटा मोटा कोशिका में नहीं पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाया जाएगा। लेकिन अपने आप को बोलेगा हम ही प्रोकैरियोटिक हैं। लो साला, बाप को बाप नहीं बोलेगा, अपने आप को कहेगा हम ही बाप हैं। तेरी तो मतलब कि किसका अहंकार है? क्यों भैया? ऊर्जा बनाता है तो अहंकार तो जायज है ना। जीवाणु वाणु नहीं पाया जाता है, छोटा मोटा चीज में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है। हमें बड़का वाला चीज में रहेंगे भैया, छोटका मोटका चीज नहीं है, कम दम नहीं है, फुद्दू फद्दू वाला चीज में नहीं रहेंगे, खाली बड़ा बड़ा चीज में जाएगा। पीएम मोदी सब तो बिहार में आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा भैया, वो खाली बड़का बड़का लोग के बिहार में जाएगा। आएगा तो मंगा लेना, तो आएगा तो देखेंगे तो वहाँ आ जाएगा। तो हमको लगता है कि यो जीवाणु में चल जाएगा। सबसे बड़का बात याद रखेगा, कुछ याद रखो नहीं रखो, कि इसको ऊर्जा घर कहा जाता है। ऊर्जा घर, ऊर्जा गृह, समझा? ये नहीं लिखा था कि पावर हाउस इसको बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसको बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। समझा? तो ये रहा हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कुछ बातें।